तो आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें क्या रही, आइए आपको बताते हैं। बैंकों का रिवर्स रेपो रेट 0.25% घटाया गया है और रिवर्स रेपो रेट अब 4% से घटाकर 3.75 किया गया है, यानी 0.25% इसे घटाया गया है। तीसरा, चौथे टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन TLTRO की घोषणा की गई है। तो आज आरबीआई गवर्नर ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़े ऐलान किए हैं। आपको बता दें कि इसके तहत आरबीआई 3 TLTRO में काम करेगा। चौथे TLTRO में भी 25,000 करोड़ दिए जाएंगे। बैंक TLTRO का फंड NBFC में निवेश कर सकेंगे। अगले नोटिस तक बैंक डिविडेंड का ऐलान नहीं करेंगे। इसके साथ ही बैंकों के NPA से 3 महीने की राहत की घोषणा यहाँ पर की गई है। मोरेटोरियम के 3 महीने जो कि NPA में नहीं गिने जाएंगे, यानी 3 महीने की राहत की यहाँ पर घोषणा है जो कि NPA में ये नहीं गिने जाएंगे। साथ ही सिडबी बैंक को 15,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा आज की गई है। नेशनल हाउसिंग बैंक को 10,000 करोड़ दिए हैं। उसके अलावा बैंकों का रिवर्स रेपो रेट, ये सबसे बड़ा ऐलान है आज का, 0.25% घटा है। तो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें हैं जो कि आरबीआई गवर्नर ने बताई हैं। गिरती हुई अर्थव्यवस्था, कमज़ोर होती अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की एक कोशिश जिस तरह से आरबीआई गवर्नर द्वारा आज की गई है। इससे पहले भी आपको बता दें 27 मार्च को भी इसी तरह का बड़ा ऐलान आरबीआई गवर्नर की तरफ से किया गया था, जो रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट में कटौती की गई थी। और आज भी सबसे बड़ा जो उन्होंने घोषणा की है वो है बैंकों की रिवर्स रेपो रेट 0.25% घटाई गई है और अभी 4% की घटाकर 3.75 कर दी गई है। चलिए ऐसा पूरी खबर पर और आरबीआई गवर्नर की इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ज़्यादा बातचीत के लिए और जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्वतंत्र जैन फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वतंत्र, सबसे पहले जानना चाहेंगे, इससे पहले 27 मार्च को भी आरबीआई गवर्नर आए थे जिन्होंने बड़ा ऐलान किया था, और आज भी क्या माना जाए कि जो रिवर्स रेपो रेट है जिसमें 0.25% की कटौती की गई है, किस तरह से सीधा फायदा आम आदमी को? देखिए, रिवर्स रेपो रेट की जो बड़ी घोषणा हुई है, बैंक की 2 प्रकार से रेट होती है, एक रिवर्स रेपो रेट, एक रेपो रेट। तो ऑपरेटिव कौन सी होगी वो इस पर डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरह का बिहेव कर रहा है। अभी फिलहाल मार्केट में बोरिंग नहीं है तो लोग पैसा नहीं ले रहे हैं, तो रेपो रेट का कोई मतलब नहीं रह जाता क्योंकि लोग उधार नहीं ले रहे हैं। तो अभी जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि बैंक अपना पैसा वापस आरबीआई को देते हैं, मतलब रिवर्स रेपो रेट ऑपरेटिव हो रही है जी। और रिवर्स रेपो रेट बैंक आरबीआई बैंकों को पैसा इसलिए देता है कि आप बाजार में उधारी दीजिए, बाजार में आप लैंडिंग बढ़ाइए। तो आरबीआई ने साफ शब्दों में कहा कि हम आपको लैंडिंग इसलिए पैसा दे रहे हैं कि आप बाजार में उधारी कीजिए, लैंडिंग बढ़ाइए, लेकिन आप वापस हमें दे देते हैं जी। तो उससे पर्पस सॉल्व नहीं होता, तो आप इसलिए उन्होंने रिवर्स रेपो रेट कम कर दी है। तो बैंकों को इससे फायदा होना कम हो जाएगा और बैंक इसके लिए मोटिवेट होंगे कि वो जाके सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करें या कहीं वो लैंडिंग करें या जैसे भी करें, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो रिवर्स रेपो रेट घटा के उन्होंने 4.4% से घटा के 3.75% कर दिया। तो अब बैंकों के लिए वापस आरबीआई को पैसा देना अब फायदे का सौदा नहीं रह जाएगा। तो इस तरह से बैंक कोई दूसरा विकल्प सोचेंगे कि वो अपने पैसे का कैसे उपयोग करें जी। और दूसरी बड़ी घोषणा हुई है वो कि जो माइक्रो फाइनेंशियल बैंक हैं, जो नेशनल हाउसिंग बैंक है या सिडबी है, इनको 50,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं कि वो अपना पैसा दे लेके जो ना आगे उधारी में दें। इस तरह से लिक्विडिटी पूरी जो घोषणाएं हैं वो सारी इसलिए की गई कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े, लोग उठाएं और पैसा लेके जो ना आगे काम करें जी। एक और बड़ी घोषणा हुई है कि 3 महीने का जो मोरेटोरियम था उनमें कहा है कि आपके जो 3 महीने मोरेटोरियम का पीरियड है उसमें बैंकों का NPA जो प्रावधान है वो लागू नहीं होंगे। मतलब जितने भी बैंक हैं उनको कहा गया है कि आपकी 3 महीने की आपको पूरी राहत NPA से घोषणा है, आपकी रेजोल्यूशन की अवधि को बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है जी। और इसी प्रकार जो बड़े लोन अकाउंट है उनको भी कहा गया कि आप 180 दिन तक आप अपने रेजोल्यूशन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है ये भी कहा गया है कि LCR मतलब जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो होता है बैंकों का, उसको 100% घटाकर 80% कर दिया है जी। यानी बिल्कुल स्वतंत्र, आज का जो ऐलान किया गया है आरबीआई गवर्नर की तरफ से, इसे अगर आसान भाषा में या सीधे शब्दों में समझा जाए तो ये निकल कर आता है कि आम आदमी के लिए कर्जा लेने में राहत, कि वो कर्ज ले सकता है आसानी से, और दूसरा अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने की ये कोशिश है। अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने की कोशिश है। आपको बता दें कि पिछले दिनों भी बैंकों ने जो आपकी जो लोन लिमिट होती है वो आप 10% बढ़ा दी है। मतलब किसी की अगर लोन लिमिट अगर 5 करोड़ है तो उसको आप कहा जा रहा है कि आप 5 करोड़ 50 लाख का लोन ले सकते हैं। मतलब उसकी 5 पर 10% उसकी जो ना आपकी
छूट दे रहे हैं। तो बैंक भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे हालात में जबकि जो है ना कहीं कोई पूरे लॉकडाउन पड़ा हुआ है, तो लोग मतलब किसी तरह के इंसेंटिव के लिए लोगों को है नहीं लोन लेने का। तो कोशिश की जा रही है कि बैंक अगर लोन नहीं दे पा रहा तो कम से कम इन्वेस्ट करें, कम से कम उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें, कि जिससे जो है ना आपकी जो दीर्घकालिक जो जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है वो इन्वेस्टमेंट बढ़े, मार्केट में लिक्विडिटी रहे, मार्केट में कमी ना हो पैसे की। जी बिल्कुल स्वतंत्र, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि गिरती हुई अर्थव्यवस्था जिस तरह से मंदी के दौर में चल रही है कोरोना महामारी की वजह से, उसको बूस्ट देने के लिए एक तरह से संजीवनी का काम यहाँ पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो बड़ा ऐलान किया है। सबसे पहली बात तो रिवर्स रेपो रेट 0.25% घटाया गया है और अभी 4% से घटकर 3.75 कर दिया गया है। उसके साथ साथ आपको बता दें बैंकों को भी 50,000 करोड़, ये जो छोटे बैंक हैं उनको दिए गए हैं। नकदी देने की घोषणा यहाँ पर की गई है। इसमें नाबार्ड को 25,000 करोड़ की नकदी भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्ट देने का ये कह सकते हैं यहाँ पर एक कोशिश आरबीआई की तरफ से, और दूसरा जो आम इंसान है, आम आदमी है, वो भी कर्जा ले सकें और अपने काम को आगे बढ़ा सकें। और चलिए अब इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए और जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी विशाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, आज एक बार फिर से ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी बूस्ट के लिए और आमजन तक राहत पहुंचाने के लिए आरबीआई की तरफ से ऐलान किए गए हैं। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रेपो रेट के अंदर अगर कमी होती है, इसका मतलब हमको समझने की जरूरत है तमाम दर्शकों को भी, कि इस पूरे मामले में रेपो रेट अगर कम होती है, इसका मतलब कि बैंक है वो ज्यादा नकदी है उनके पास में आएगी और वो ज्यादा मार्केट के अंदर फ्लोट है वो कर पाएंगे, मार्केट के अंदर ज्यादा है वो लोन दे पाएंगे। और जैसा कि सबको पता है कि 20 अप्रैल तक लॉकडाउन है और उसके बाद में मॉडिफाइड लॉकडाउन है वो लागू होगा, और ऐसे में जो बड़े कारोबारी हैं, अचानक ठप हुई इकोनॉमी उनकी है, उस वजह से उनको थोड़ा पैसों की जरूरत रहेगी। तो वहां पर रास्ते खुले हैं आरबीआई के जरिए। आरबीआई ने जब छूट दी है तो तमाम बैंकों के पास में लिक्विडिटी ज्यादा बढ़ेगी, वो ज्यादा पैसे हैं वो दे पाएंगे, और लोगों को लोन है वो दे पाएंगे। दूसरी बात ये है कि जो राज्य सरकारें हैं वो भी बहुत ज्यादा है वो लोन है वो ले पाएंगे रिजर्व बैंक से, इसके रास्ते भी खोले गए हैं। तो 20 अप्रैल के बाद जो मॉडिफाइड लॉकडाउन है उसके बाद इकोनॉमी को कैसे खड़ा करना है, एक बड़ा चैलेंज है, और ऐसे में रिजर्व बैंक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको बता दें इस महीने, एक महीने के अंदर ये 2 बार हुआ है रिवर्स रेपो रेट है वो उसके अंदर कटौती की है। 27 मार्च को पहले हुआ था, जिसके अंदर बेसिक लगभग 90% है पॉइंट्स हैं उसकी कमी की गई थी, और तब भी रेपो रेट के अंदर जो पहले कमी थी और उसमें काफी तब्दीलियां उस रूप में हुई थी। 1 लाख करोड़ का पैकेज है यहाँ पर देने की बात की है रिजर्व बैंक ने, और उसका जो असर है जो छोटे लघु उद्योग हैं उनके ऊपर और नॉन बैंकिंग सेक्टर को भी मदद देने की बात यहाँ पर कही है। लगभग 50,000 करोड़ रुपए की मदद है मिलेगी। तो नाबार्ड है, नाबार्ड का मतलब आप समझ जाइए कि एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से जुड़े जितने भी काम है नाबार्ड की मदद है उसके अंदर ली जाती है। और उसी तरह सिडबी है, अन्य जो नेशनल हाउसिंग बैंक है, कुल मिलाकर ये जो पूरा पैकेज है वो डिक्लेयर किया है रिजर्व बैंक ने, वो सीधे तौर पर मजदूरों को, किसानों को और जो छोटे उद्योग हैं उनको प्रभावित करेगा और उनको मदद है वो मिलेगी। भाई विशाल, बैंकों के एनपीए से 3 महीने की जो राहत है, इसे किस तरह से समझा जाए? अगर आम दर्शक इसको समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब क्या निकल कर आएगा? नहीं, देखिए, बैंकों को राहत का मतलब यही है कि बैंक और रिजर्व बैंक हमेशा ये रेपो रेट है वो कहाँ से तय होती है हमको देखना पड़ेगा। जो रोजाना का लेन देन है बैंकों का, उसमें से जो मनी बच जाती है, एक्सेस मनी है, वो रिजर्व बैंक है उस पर उसका नियंत्रण होता है। रेपो रेट है वो उसके आधार पर वो तय होती है कि आप कितना % है वो मनी अपने पास में रख सकते हैं, वरना रिजर्व बैंक के पास में बैंकों को एक निश्चित रकम, निश्चित परसेंटेज में रकम है वो रिजर्व बैंक के अंदर रखनी पड़ती है, तभी वो बैंकिंग कारोबार कर सकते हैं। उन नियम शर्तों में थोड़ी सी ढील मिल जाती है तो बैंकों के पास लिक्विडिटी ज्यादा बढ़ जाती है, पैसा ज्यादा बढ़ जाता है। पैसा जब ज्यादा हो जाता है तो लोन आसानी से वो दे सकते हैं, ज्यादा लोगों को दे सकते हैं, और जो ब्याज की दरें हैं उसके अंदर भी जो फ्लक्चुएशन है वो आता है कम दरों पर, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मार्केट के अंदर पैसा देना है बैंकों को, तो ऐसे में ब्याज की दरें वो कम कर दिया करते हैं। तो ऐसे में हमने देखा नाबार्ड, सिडबी और अन्य जो बैंक हैं उनको मदद देने की जो बात की गई है, उसका मकसद ये है कि मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी अभी रुकी हुई है, पैसा रुका हुआ है, उसका फ्लो है वो बना रहे, बढ़े, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा लोगों को पैसों की जरूरत होगी और भारत के अंदर
जो बैंक हैं वो बड़ी भूमिका निभाते हैं पैसों के लेन देन के अंदर, जैसा हमको पता है। और ऐसे में बैंकों के पास वो सुविधा होनी चाहिए जो वो अपने मुताबिक फैसले ले सकें। रेपो रेट है अगर कम होती है तो अपने मुताबिक है वो चीजें हैं वो नियंत्रित है वो कर सकें। जी बिल्कुल। वहीं विशाल, इस मंदी के बीच में अर्थव्यवस्था जिस तरह से गिरती जा रही है इस कोरोना महामारी के चलते, उस बीच में गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये बात भी कही है कि G20 देशों के मुकाबले भारत कहीं ना कहीं बहुत मजबूत है, हमारे पास उम्मीद है अभी भी इस तरह के हालातों में भी। इसे किस तरह से देखा जाए? नहीं, बड़ा महत्वपूर्ण है। ये बात सही है कि G20 देश हैं वो लॉकडाउन का उस रूप में पालन नहीं कर पाए और समय से सजग नहीं हो पाए। उसका नतीजा ये कि इकोनॉमी वहाँ पर ठप पड़ी हुई है। अमेरिका खुद परेशान है, फ्रांस परेशान है, ब्रिटेन है वो परेशान है। तो तमाम जो राज्य देश हैं, ग्रुप ऑफ 20 ये था, जो दुनिया के 20 ऐसे राज्य देश हैं उनका ये समूह है और उसमें भारत भी अगर शामिल है और भारत की वहाँ पर वृद्धि जीडीपी का अनुमान है 1.9% है वो बताया जा रहा है इस लॉकडाउन और तमाम के बावजूद भी, जो कि सबसे बेहतर स्थिति है वो मानी जा सकती है। कोरोना संक्रमण के बाद भी जीडीपी जो है वो 7% से ज्यादा यहाँ पर रह सकती है, ये कहा है गवर्नमेंट का, तो बड़ा महत्वपूर्ण है। अच्छी बात ये कि जो रबी की फसल है वो बहुत अच्छी हुई है और इसीलिए किसानों को राहत भी मिल रही है। लॉकडाउन के दौरान भी मंडी में कारोबार भी हो रहा है और कई बड़े फैसले हैं वो राजस्थान सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से भी किए गए हैं। मसलन की जो दाल मिलें हैं या खाद्यान्न की मिलें हैं वो सीधे तौर पर किसानों से खरीदे वो कर पाएंगी, उनको भी लाइसेंस खरीद के मिले हैं। तो किसानों के पास में बहुत सारे विकल्प हो गए हैं, अपनी अच्छी उपज जो हुई है उसको बेचने के कई नए तरीके हैं वो उनके सामने आए हैं, नए विकल्प सामने आए हैं। ऐसे में बाजार के अंदर अच्छी फसल, किसानों को अच्छा दाम, किसान की क्रय शक्ति बढ़ेगी, बाजार की क्रय शक्ति बढ़ेगी और उद्योगों को भी एक टॉनिक मिलेगा। ये एक पूरी रणनीति है वो तय की गई है और उसी के तहत सब कुछ निर्भर उस पर करेगा कि 20 अप्रैल के बाद में मॉडिफाइड लॉकडाउन है वो किन किन क्षेत्रों में लागू होता है। क्योंकि हमने देखा है कि तमाम जो बड़े शहर हैं राजस्थान के अंदर, जयपुर, जोधपुर या भारत के संदर्भ में देखें तो दिल्ली, मुंबई और तमाम जो महानगर हैं वहां पर कोरोना का कहर ज्यादा है। अगर वहां पर लॉकडाउन है तो जारी रहेगा तो फिर इकोनॉमी को बूस्ट कैसे मिलेगा, आर्थिक गतिविधियां कैसे मजबूत होंगी, बिल्कुल ये देखने वाले। लेकिन लॉकडाउन का पालन कराना सबसे ज्यादा अनिवार्य है, इसीलिए कि जल्द से जल्द आर्थिक गतिविधियां शुरू हो जाएं। कोरोना का कहर जिन क्षेत्रों में कम है वहां। जी बिल्कुल विशाल, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए, आम जन तक राहत पहुंचाने के लिए एक बार फिर से आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, जिन्होंने आज ये बड़ा ऐलान किए हैं, रिवर्स रेपो रेट में एक बार फिर से कटौती की गई है। सीधे तौर पर आम आदमी तक ये राहत पहुंचाने की कोशिश है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में अवेलेबल कराया गया है। 50,000 करोड़ की बात यहाँ पर कही जा रही है कि बैंकों को दिए जाएंगे। तो सबसे बड़ा ऐलान यही है कि रिवर्स रेपो रेट 0.25% घटाया गया है और अभी 4% से घटाकर 3.75% किया गया है। साथ ही बैंकों के एनपीए से 3 महीने की राहत की घोषणा की गई है कि मॉरेटोरियम के 3 महीने एनपीए में नहीं गिने जाएंगे।